हमारा नेशनल हाईवे कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन ये नेशनल हाईवे किसके अंडर है? दिल्ली की सरकार के अंडर। और वहाँ एलजी साहब बात नहीं करते और यहाँ आके सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर में एलजी साहब की चलती हैं। जम्मू कश्मीर में आगे हमारे डेली वेजरों का मुद्दा ही नहीं खत्म हो रहा। अब हमें एक कमेटी और बनानी पड़ेगी। एलजी साहब भी तो डेली वेजर है, उनका कौन सा ऑर्डर आया? अब एलजी साहब को रेगुलाइज करने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। जो हजरतबल में हुआ, क्या कभी कोई पत्थर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद के अंदर लगा? ये पहली दफा हम देख रहे हैं एक छोटी और बड़ी निचले स्तर की सियासत बीजेपी की कोई लीडर कर रही है। उसका सही नाम तो अभी पूरा किसी को मुंह पे भी नहीं चढ़ता, मुझे खुद नहीं चढ़ता, मैं दूसरे का क्या बोलूं। और जिसने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की सियासत की है ना, उसका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी नहीं बचेगा। चुप रहेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम फिर भी मौका दे रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दे दीजिए, हमारा बिजनेस रोल दे दीजिए। हमारे जो जितने भी हमारी सेब की फसल है खत्म हो गई। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारे फ्रूट्स के ट्रक सड़कों में खजल हो रहे थे और लोगों के फ्रूट बर्बाद हो रहा था, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं वो नारे मार रहे थे, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद। भाई नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या, उसमें क्या कसूर है? कसूर नारा लगाना तो फैलजी साहब के खिलाफ। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा डीसी डोडा साहब को मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूँ, आप बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले। हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। सर, आपने टूरिज्म की बात की। बडगाम की जब हम बात करते हैं, 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पर है, तोश मैदान, यूसमर्ग और दूध पथरी। बाईसरन में हमला हुआ, एहतियाती तौर पर उनको बंद किया गया था, लेकिन अभी तक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद है, लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए भैया, मैं जम्मू कश्मीर में हर वो चीज़ नहीं हो रही है, और आज जो जम्मू कश्मीर में जो 10 महीने की सरकार हमारी है, हमारी एक मुसीबत टलती नहीं और दूसरी मुसीबत हमारे सिर पे बैठ जाती है। और आज पहले जब हम आए तो उसके बाद अभी सरकार चली थी तो बाईसरण हो गया, उसके बाद पहलगाम में, और उसके बाद ऑपरेशन संदूर हो गया, और ऑपरेशन संदूर के बाद अभी हालात ठीक नहीं हुए थे। माता मचेल के चरणों में चशेटी के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हो गया और वहाँ हमारे लोग मारे गए। उसके बाद अभी वही थमा नहीं था तो माता वैष्णो देवी के चरणों में वहाँ यात्री मारे गए और उनकी डेथ हो गई, कैजुअल्टीज हो गई। और उसके अभी वो थमा नहीं, उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक सैलाब आया। साउथ में कश्मीर में हमारी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, जो फ्लड आया। उसके बाद जम्मू सूबे के अंदर मैक्सिमम हमारे नुकसान हुआ। लोगों की हालत ये होगी कि आज लोगों को पहनने को कपड़ा नहीं, उन घरों में खाने को रोटी नहीं। इसलिए हम मुसीबतों से जूझ रहे हैं। लेकिन जहां ताल्लुक है कि इस जम्मू कश्मीर में बाईसरण हो, इससे पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर ने मिलिटेंसी का बहुत बड़ा दौर देखा, वो पीक देखा जब कोई सोचता नहीं था कि जम्मू कश्मीर फिर आके जैसे हम सब खड़े हैं यहाँ बैठ के ऐसे खड़े होके बात कर सकेंगे। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और 96 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली थी, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कि हम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बने और इलेक्शन लड़े। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया। और आज भी हम देखें, आप देखें तो हमें मुश्किलें बड़ी हैं, मुसीबतें बड़ी हैं। ना हमारे पास बिजनेस रूल आया अभी तक, कब की फाइल कैबिनेट ने पास की, अभी तक वो बिजनेस रूल की कापी हमें वापस नहीं दी। कब से हम स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, अभी तक हमें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इसलिए इन हालातों के अंदर जिन हालातों में हम काम कर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। और आज जब आप ये कहते हैं कि ये हमारे बडगाम के अंदर, कोई शक नहीं, जम्मू कश्मीर की अपनी एक खूबसूरती, हर जगह के अलग अलग खूबसूरती है। और जब वहाँ पे अटैक वो बाईसरण में हुआ तो कश्मीर के पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद कर दी। ये पहली दफा हुआ, वो पीक की मिलिटेंसी में भी कभी नहीं हुआ। और आप देखें, हैरानगी की बात, आप बडगाम के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, माता वैष्णो देवी की यात्रा कभी आप लोगों ने सुनी थी बंद हुई है? तूफान के तूफान आए, बारिशों की बारिशें आई, आज 16 दिन 17 दिन हो गए, परसों रात को इन्होंने चलाई यात्रा, वो भी जब प्रोटेस्ट कटरा में हुई। और ये नाकाबिलियत किसकी है? उनकी है। हमारा नेशनल हाईवे कभी बंद नहीं हुआ, पहली दफा इतना टाइम हमारे जो जितने भी हमारी सेब की फसल है खत्म हो गई। लेकिन ये नेशनल हाईवे किसके अंडर है? दिल्ली की सरकार के अंडर। और वहाँ एलजी साहब बात नहीं करते और यहाँ आके सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर में एलजी साहब की चलती हैं।
तो एलजी साहब को भी सोचना पड़ेगा, खाली ये ट्रांसफर से नहीं। जम्मू कश्मीर एक बड़ा नाजुक स्टेट है और हम जम्मू कश्मीर के लोग बड़े भोले और सीधे हैं और लोगों का अपना एक भाईचारा है। लाख कोशिशें कोई कर ले कि हमारे भाईचारे को तोड़ सकेगा, नहीं तोड़ सकेगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई समझिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारे फ्रूट्स के ट्रक सड़कों में खजल हो रहे थे और लोगों के फ्रूट बर्बाद हो रहा था, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं वो नारे मार रहे थे फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद। भाई नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या, उसमें क्या कसूर है? कसूर नारा लगाना तो फैजी साहब के खिलाफ लगाओ, जो मिनिस्ट्री के अंडर वो है नेशनल हाईवे उसके खिलाफ लगाओ। क्यों पॉलिटिक्स करते हो बीजेपी वालों? आप सुधर जाओ। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, इन 4-5 महीनों के अंदर बड़ा नुकसान दे चुका है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में ये गंदी राजनीति न किया जाए, वो राजनीति की जाए जहां मेरा बच्चा घर